राजस्थान के ऊपर कई पश्चिमी जिलों पर भी आज घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं और जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही से लेकर ऊपर के जो अजमेर समेत बीकानेर का भी रीजन है, जैसलमेर का क्षेत्र है, इन सभी भागों पर काफ़ी घने बादलों के पहुंचने के बाद बरसात भी हुई है। संभावना आज पश्चिमी राजस्थान में बरसात की ज़्यादा नहीं थी। पूर्वी क्षेत्रों तक आज मानसूनी वर्षा के सीमित रहने की संभावना थी, लेकिन परिस्थिति और सारे मॉडल वेस्टर्न राजस्थान को बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहे थे। थोड़ी बहुत संभावना मुझे नज़र आ रही थी कि थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, परिस्थितियां बन सकती हैं अनुकूल, लेकिन बादल पूरब में बने, उत्तर में बने और पहुंचे हैं पश्चिम में, और इसके चलते राजस्थान में आज बरसात हुई है। अनप्रेडिक्टेबली ये रेनफॉल एक्सपीरियंस करना पड़ा है आपको। आइए देखते हैं देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा इस वीडियो में 12 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। 12 जुलाई यानी शनिवार का दिन, और इस दिन मानसून की अक्षीय रेखा का क्या इम्पैक्ट रहेगा, और जो सर्कुलेशन बने हुए हैं, लो प्रेशर बना हुआ था, उसका क्या प्रभाव रहेगा। लो प्रेशर कमजोर हो गया है, लेकिन सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ तथा आसपास के भागों पर है, और मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर और हमीरपुर होते हुए, डाल्टनगंज, जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। साथ में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है। यहां से एक ट्रफ रेखा बन रही है बंगाल की खाड़ी के बीच में। अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन से भी इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, और कई मौसमी सिस्टमों का असर, सर्कुलेशंस का असर भारत के मानसून पर, भारत के मौसम पर नजर आ रहा है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, गंगा का मैदानी बेल्ट है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर मानसून की जो हवाएं हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे के बाद यानी 13-14 जुलाई से फिर से ये हवाएं प्रभावी होंगी और बरसात उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होने लगेगी। यानी कंसिस्टेंट क्लाउड दिखाई पड़ेंगे और बरसात की गतिविधियां दिखाई पड़ेंगी। दक्षिण और मध्य भारत के भागों पर बहुत कुछ परिवर्तन अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। पश्चिमी घाट पर ऑफशोर ट्रफ, जो कि गुजरात के तटों से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटों, केरल पर बनती है, वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और ना तो पश्चिमी घाट पर ज़्यादा बारिश हो रही है, ना दक्षिण भारत के भागों पर, लेकिन बादल कई जगहों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में क्या कुछ परिवर्तन देश भर के मौसम में होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, संभावना है कि भले ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का नहीं दिखाई पड़ेगा। कल जो आज के लिए मॉडल था उसमें पंजाब के ऊपर एक अच्छा पैच नज़र आ रहा था, और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर पैच नज़र आ रहा था। हवाएं अनुकूल थी, और इसलिए लग रहा था कि हवाएं जो हैं वो कुछ नमी यहाँ पर अच्छी मात्रा में पंजाब के ऊपर लेकर आएंगी। बादल बनेंगे, बादल नीचे की तरफ मूव करते हुए कुछ जगहों पर पंजाब में बारिश देंगे, और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा आसपास के रीजन में बरसात दे सकते हैं। लेकिन वो परिस्थिति ज़्यादा नहीं बनी। पंजाब के ऊपर कुछ जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हुई होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बूंदें पड़ी हैं, हल्की वर्षा हुई है कुछ जगहों पर, पूर्वी दिल्ली में खास तौर पर, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी बरसात हुई है, लेकिन लिमिटेड जगहों पर। अगले 24 घंटों के दौरान भी उत्तराखंड में और शिमला में बरसात हो सकती है, हल्की से मध्यम कई जगहों पर, और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी इन जगहों पर गिर सकती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर, जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों, गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर या कम बरसात की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश का जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, पश्चिम का हो या मध्य या पूरब का, इन सभी क्षेत्रों पर आप देखें तो थोड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और इधर वाराणसी से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, साथ ही साथ बांदा, जमुई, बांदा और ये झांसी, ललितपुर, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वेस्ट यूपी में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। तराई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर संभावना है। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में अभी बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। बरसात अगर यहाँ होती भी है तो बहुत थोड़ी होगी, और वो भी थोड़े समय के लिए होगी, ज़्यादा देर तक नहीं टिक कर होगी। हरियाणा और पंजाब की बात अगर करें तो यहाँ पर मोस्टली जो दिन का पूरा 24 घंटों की अवधि है, कल दिन और रात भर का समय, तो उस दौरान अनुमान ये है कि मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। 70-80% टाइम 24 घंटे का शुष्क मौसम वाला होगा। थोड़े समय के लिए
कहीं कहीं पर बरसात की संभावना बन सकती है और बरसात होगी भी। तो जिस तरह से आज दिल्ली में कहीं पर पासिंग शावर या रिमझिम कुछ बूंदें पड़ती हुई, उस तरह की बारिश देखने को मिलने वाली है, लेकिन और वो भी सीमित जगहों पर। और ये परिस्थिति आपको पंजाब में फजिल्का से लेकर अमृतसर या कहीं भी तरन तारण और इधर पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा में देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ और करनाल से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के बीच में हरियाणा में दिखाई पड़ सकती है। इंटेंस स्पेल बारिश का भी नहीं होगा। 13 जुलाई से परिस्थितियां बदलने वाली हैं, जब नमी का प्रवाह यहाँ पर बढ़ेगा, बादलों का समय यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कल अगर 2-3 घंटे के लिए बादल दिखाई पड़ेंगे या हल्के से मध्यम दिखाई पड़ेंगे, तो परसों से थोड़ा घने बादल होंगे, बादलों का समय ज़्यादा देर तक रहेगा, कम धूप होगी और बारिश की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल कवरेज एरिया दोनों बढ़ जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब की बार जो स्पेल चेंज दिखाई पड़ रहा है तकरीबन 20 जुलाई तक, 13 से 20 जुलाई के बीच में, 13-14 से, उसमें ज़्यादातर जगहों पर हल्की बारिश के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिरेंगी। भारी बारिश की संभावना कहीं पर नहीं है, तो नुकसान नहीं होगा, जलमग्न नहीं होंगे निचले इलाके। वाटर लॉगिंग की जो समस्या होती है, जिसके कारण गुड़गांव की तस्वीरें आपने गुरुग्राम की देखी होगी, दिल्ली की देखी होगी, कई जगहों पर जहाँ पर पानी भरने की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई लोगों को। और नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर राजस्थान में उत्तर पश्चिमी बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर से लेकर पूरब में तमाम जगहों पर बरसात की संभावना है। भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और साथ में जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, अजमेर, इन भागों में भी बरसात हो सकती है। जैसलमेर और बाड़मेर के बारे में अभी बहुत कुछ कहना संभव नहीं है। कल भी इसी तरह का मौसम था, लेकिन आज आपने देखा कि यहाँ पर जमकर बरसात हो रही है और ये अनप्रेडिक्टेड, बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेड है, किसी भी वेदर मॉडल ने इसको कवर नहीं किया था। लेकिन ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है, ये डिपेंड करता है कि अगर जो ऊपर इधर से हवा आ रही है उसकी हाइट ज़्यादा ऊपर रही और नीचे से हवा का प्रेशर या इधर कम प्रेशर रहा, तो ये मूवमेंट इधर हो सकता है। तो कई बार प्रेशर में अंतर आने की वजह से बादलों का मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से बरसात उन जगहों पर भी हो जाती है जैसे यहाँ पर हुई है। मध्य भारत में महाराष्ट्र पूरा का पूरा रीजन कवर होगा। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन इंटेंसिटी पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाएगी। उत्तरी भागों में मध्यम से तेज़, निचले इलाकों में रायपुर से लेकर बीजापुर, सुकमा के बीच में और उड़ीसा में लाइट रेन मुख्यतः, और विदर्भ में भी हल्की बरसात होगी, लेकिन नागपुर, अकोला, वर्धा और अमरावती में हो सकता है तेज़ बौछारें गिरे। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, यहाँ पर लाइट रेन, हल्की बरसात की संभावना है। नांदेड़ और बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर समेत मराठवाड़ा के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर मुख्यतः रहेगा और वही स्थिति जलगांव से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में संभावित है। लेकिन अहिल्यानगर, पुणे, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर का जो उत्तरी क्षेत्र है ये वाला, इस भाग में कहीं कहीं पर बादल बढ़ सकते हैं और हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर, यहाँ हल्की बौछारें कहीं पर गिर सकती हैं। यहाँ पर अहमदाबाद और वडोदरा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इधर पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में बादल बनेंगे। हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। द्वारका, भावनगर से लेकर वेरावल, सोमनाथ आसपास के भागों में बरसात होगी। इंटीरियर सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तर पूर्वी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। इधर तेलंगाना में बरसात थोड़ी बहुत हो सकती है और कुछ संभावनाएं तटीय आंध्र प्रदेश में है और कुछ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है। रायलसीमा में भी लाइट रेन हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी। इधर कोंकण, गोवा से सटा हुआ जो कर्नाटक का तटीय और केरल का रीजन है, लक्षद्वीप है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और दक्षिण भारत से चलते हैं पूरब और पूर्वोत्तर की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बादल मूव करेंगे पश्चिम की दिशा में, तो झारखंड पर आज भी इंटेंसिटी पहले से कम हुई है, गंगे पश्चिम बंगाल में कम हुई है, कल और कम हो जाएगी। लेकिन झारखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा ज़्यादातर जिलों में, लेकिन बिहार के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरसात की संभावनाएं हैं। और अभी बिहार पर कहीं न कहीं मानसून की बेरुखी का जो स्थिति बनी हुई है, उसका शिकार किसान हो रहा है, खेती हो रही है, उसमें कोई बहुत अंतर आता नज़र नहीं आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन अनुमान यह है कि जुलाई बीतने से पहले बिहार में कई जगहों पर बरसात होगी। बात वही है कि अनुमान मैं लगाता रहूं और कई बार फेल होता रहे तो आपको निराशा होती है और आप निश्चित तौर पर आप पर उसका सीधे असर पड़ता है, आपकी हर गतिविधि पर पड़ता है, खासतौर पर अगर आप किसान हैं तो।
देश भर के किसान साथियों और मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगी हैं तो इसी तरह से लगातार वीडियो के साथ जुड़ते रहिए और वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते रहिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।